नमस्कार दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे उस राजनीतिक भूचाल की जिसने पश्चिम बंगाल की सत्ता के गलियारों को झकझोर कर रख दिया है। यह सिर्फ एक कोर्ट का आदेश नहीं था, यह एक ऐसा झटका था जिसकी गूंज कोलकाता से दिल्ली तक सुनाई दी। क्योंकि जब लोकतंत्र के मंदिर यानी विधानसभा की कुर्सी से कोई नेता बाहर होता है तो उसका असर एक सीट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा राजनीतिक समीकरण बदल जाता है। आज हम बात कर रहे हैं उस फैसले की जिसके बाद ममता बनर्जी के राजनीतिक किले पर पहली असली दरार दिखाई देने लगी। मुकुल रॉय, जो कभी टीएमसी के सबसे भरोसेमंद सिपाही थे, फिर बीजेपी गए, चुनाव जीता और फिर वापस टीएमसी में लौट आए। लेकिन इस आने जाने की राजनीति को कोर्ट ने एंटी डिफेक्शन लॉ के संदर्भ में गंभीर माना और यही वो मोड़ था जहां से पूरा खेल बदल गया। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई विधायक किसी पार्टी के टिकट पर जीतता है तो उसकी निष्ठा का पहला हक उसी पार्टी को है और बिना इस्तीफा दिए पार्टी बदलना सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इसी आधार पर मुकुल रॉय की सदस्यता रद्द हुई और राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ मुकुल रॉय का नहीं है। असली सवाल उस राजनीतिक संस्कृति का है जिसे बंगाल की सत्ता में पिछले एक दशक से पनपने दिया गया। आरोप ये लगते रहे कि डिफेक्शन यानी दल बदल बंगाल में राजनीतिक हथियार बन चुका है और उसके जरिए बहुमत को पक्का करने, विपक्ष को कमजोर रखने और सत्ता बनाए रखने का खेल वर्षों तक चलता रहा। लेकिन अब कोर्ट के इस फैसले ने उस राजनीतिक मॉडल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसी बीच बंगाल की सियासत एक और वजह से चर्चा में है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले तौर पर कह चुके हैं कि बिहार की जीत के बाद अब उनकी नजर सीधे बंगाल पर है। बिहार में भारी जनादेश के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास आसमान पर है और जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि गंगा बिहार से बंगाल बहती है, तो यह संकेत साफ है कि 2026 का बंगाल चुनाव उनके लिए अगला बड़ा मिशन है। राजनीतिक जानकार इस वक्त की राजनीति को उस तूफान से पहले की खामोशी बता रहे हैं जो बंगाल की राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल सकता है। उधर ममता बनर्जी के लिए यह दौर आसान नहीं है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर लगने वाले आरोपों ने उनकी पार्टी को लगातार डिफेंसिव मोड में रखा है। कई मामलों में जांच जारी है, कई मामलों पर कोर्ट निगरानी रख रहा है और विपक्ष बार बार परिवारवाद का मुद्दा उठाता है। यह भी कहा जाता है कि बंगाल में सत्ता का असली वारिस भतीजा ही माना जाता है और यही मुद्दा टीएमसी की राजनीति को नए संकटों में धकेल रहा है। अदालतें लगातार संवैधानिक अधिकारों का हवाला देते हुए फैसले दे रही हैं और जांच एजेंसियों की सक्रियता ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। लेकिन दोस्तों, यह पूरा माहौल केवल कानूनी लड़ाइयों तक सीमित नहीं है। बंगाल का राजनीतिक नैरेटिव बदल रहा है। सोशल मीडिया, ग्राउंड रिपोर्ट्स और राजनीतिक सर्वे हर जगह एक ही सवाल तैर रहा है कि क्या 2026 में ममता बनर्जी की विदाई संभव है? क्या जनता बदले हुए माहौल में नई सरकार की तलाश कर रही है? क्या भ्रष्टाचार, दल बदल और हिंसा से जुड़े आरोप टीएमसी के लिए चुनावी जोखिम बन चुके हैं? और देखिए, जब जनता सवाल पूछना शुरू करती है तो बड़े बड़े राजनीतिक किले हिल जाते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि पोस्ट पोल वायलेंस की घटनाएं आखिर क्यों बार बार सुर्खियों में आईं? विपक्ष के कार्यकर्ताओं पर हमले क्यों हुए? गांवों में डर का माहौल क्यों फैलता रहा? क्या यह सब राजनीतिक असहिष्णुता का परिणाम था या सत्ता के गुरूर का? यह सवाल आज घर घर में चर्चा का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बंगाल में पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक दिख रही है। शुभेंदु अधिकारी, जो नंदीग्राम की लड़ाई के बाद से ही ममता बनर्जी के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बन चुके हैं, आज बीजेपी के भीतर बंगाल की राजनीति के सबसे ताकतवर चेहरे माने जाते हैं। उनकी रणनीतियां, उनके भाषण और उनके दावे टीएमसी को लगातार घेरने में लगे हैं और पार्टी का गढ़ समझा जाने वाला बंगाल अब बीजेपी की हाई प्रायोरिटी लिस्ट में है। और दोस्तों, राजनीति का खेल ऐसा होता है कि संकेतों का महत्व शब्दों से ज्यादा होता है। बिहार की जीत से जो ऊर्जा बीजेपी को मिली, उसी ऊर्जा का रुख अब बंगाल की तरफ मोड़ दिया गया है। बंगाल के कई जिलों में बीजेपी की ग्रासरूट स्ट्रेटजी बदल रही है। बूथ स्तर पर टीमों का विस्तार हो रहा है, युवा वोटरों को टारगेट किया जा रहा है, केंद्रीय नेतृत्व लगातार राज्य का दौरा कर रहा है और सारी तैयारी साफ साफ बताती है कि 2026 का चुनाव केवल एक चुनाव नहीं, बल्कि बंगाल की सत्ता के इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला बनने जा रहा है।
अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी अपनी नेतृत्व छवि को बचा पाएंगी, क्योंकि लगातार उठ रहे मामलों, परिवारवाद के आरोप, पार्टी के अंदर की दरारें और बाहरी दबाव सब मिलाकर उनकी राजनीतिक यात्रा के सबसे मुश्किल दौर का संकेत दे रहे हैं। मुकुल रॉय पर आया कोर्ट का फैसला भी टीएमसी के लिए केवल कानूनी झटका नहीं बल्कि राजनीतिक चेतावनी है कि आने वाले समय में ऐसे कई फैसले पार्टी को अंदर तक हिला सकते हैं। इसी दौरान लोग बंगाल के विकास को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। बेरोजगारी की स्थिति, उद्योगों के पलायन, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुस्ती, ये मुद्दे अब सर्किट हाउस या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये जनता की रोजमर्रा की परेशानी बन चुके हैं। युवा पूछ रहा है कि रोजगार कहां है, किसान पूछ रहा है कि समर्थन मूल्य क्यों नहीं बढ़ रहा, व्यापारी पूछ रहा है कि निवेश का माहौल क्यों नहीं सुधर रहा। और जब इन सवालों का जवाब राजनीति नहीं देती तो जनता जवाब खुद तय करना शुरू कर देती है। ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर हमला करती हैं कि केंद्र बंगाल से भेदभाव करता है, जबकि बीजेपी का दावा है कि भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण केंद्र की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पाती। यह आरोप प्रत्यारोप का खेल वर्षों से चल रहा है, लेकिन 2026 के चुनाव से पहले यह लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी है। और दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ा फैसला जनता का होता है। अदालतें कानून की व्याख्या करती हैं, नेता भाषण देते हैं, पार्टियां रणनीति बनाती हैं, लेकिन आखिरी फैसला जनता के हाथ में होता है। और बंगाल की जनता अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां उसे तय करना है कि राज्य की राजनीति उसी पुराने ढर्रे पर चलेगी या फिर कोई नया राजनीतिक अध्याय लिखा जाएगा। यह चुनाव सिर्फ हार जीत का खेल नहीं होगा। यह चुनाव इस बात का फैसला करेगा कि बंगाल किस दिशा में जाना चाहता है। क्या वो ममता बनर्जी के नेतृत्व को एक और मौका देना चाहता है, या वो बदलाव के नाम पर नई सरकार चुनना चाहता है? क्या डिफेक्शन केस जैसे फैसले जनता के मनोभाव को प्रभावित करेंगे? क्या भ्रष्टाचार के आरोप लोगों की राय बदल देंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी का आक्रामक अभियान बंगाल में असर दिखाएगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हमें आने वाले महीनों में मिलेगा। लेकिन सच यही है दोस्तों, मुकुल रॉय का फैसला पश्चिम बंगाल की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बन चुका है। इसने सत्ता के गलियारों को हिला दिया है। इसने सत्ता के संरक्षण में होने वाले दल बदल की राजनीति पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और इसने जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या बंगाल में नई राजनीति की शुरुआत का समय आ चुका है। अब फैसला जनता का है, आपका है, बंगाल का है। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या यह बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है? क्या ममता बनर्जी 2026 में सत्ता बचा पाएंगी, या क्या बीजेपी के लिए बंगाल का द्वार अब खुल चुका है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति का हर बड़ा अपडेट हम उसी स्पष्टता और विश्लेषण के साथ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जल्द मिलेंगे एक और बड़े खुलासे और विश्लेषण के साथ। नमस्कार।